ना मेरी पढ़ाई हो पाती है और मैं कई जगह दिखाया हूँ, लोग बोलते हैं काय की तैयारी कर रहे हो प्यारे? आईएएस यूपीएससी जॉब की अर्जी लेकर के आए हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मन नहीं लग पा रहा है। पूछने आए हैं कि तैयारी करें या ना करें, करें तो मन कैसे लगेगा। मनोरथ पूर्ण होगा यूपीएससी में, घर में आज से ही सुख शांति बनी रहेगी। आशीर्वाद। बागेश्वर धाम, जी हाँ, भगवान बालाजी का यहाँ मंदिर और यहाँ के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय बने हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि यहाँ आकर श्रद्धालु अपनी अर्जी लगाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने के साथ ही उन्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। यहाँ आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान बालाजी का दरबार लगाते हैं और वहाँ अनजाने लोगों को उनके नाम से बुलाते हैं। फिर बिना उनसे पूछे वहाँ पर्ची में लोगों की समस्या भी लिख देते हैं। वहीं हाल ही में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कुछ उम्मीदवार भी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास पहुंचे, जहां उनके पूछे बिना ही आचार्य ने उन उम्मीदवारों के बारे में और उनकी तैयारियों के बारे में बताया। साथ ही उनको कई बातें भी बताई जिससे वह अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सके। आइए देखते हैं आचार्य ने क्या कहा उन उम्मीदवारों को। जॉब की अर्जी लेकर के आए हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मन नहीं लग पा रहा है। तैयारी आपकी विगत 1 साल में शून्य हो गई है। पूछने आए हैं कि तैयारी करें या ना करें, करें तो मन कैसे लगेगा। सूर्य भगवान को अर्घ दें, संगत बिल्कुल त्याग दें, सफल होंगे, दर्द शरीर का ठीक रहेगा। आशीर्वाद। तो आपने देखा कि कैसे उम्मीदवारों के बताए बिना ही आचार्य ने उनकी परेशानी को समझा और यूपीएससी में सफलता पाने के टिप्स बताए। ऐसे ही कई उम्मीदवार आचार्य के दरबार में आए, अपनी परेशानियों का हल भी पाया। आइए अब जानते हैं कि आखिर कौन है बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो यूपीएससी के उम्मीदवारों को यूपीएससी में सफलता पाने की सलाह दे रहे हैं। धीरेन्द्र का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास स्थित गड़ागंज ग्राम में हुआ था। इनका पूरा परिवार आज भी उसी गड़ागंज में ही रहता है, जहां पर प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। यही इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग भी रहा करते थे। इनके दादाजी ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़ा से दीक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद वह गड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर की मरम्मत करवाई। यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र महाराज के गड़ागंज वाले पैतृक घर में माता पिता और उनके छोटे भाई रहा करते हैं। इनके पिताजी का नाम राम कृपाल गर्ग, जो कि एक नशे की आदी थे, जिस वजह से वह ज्यादा कुछ करते नहीं थे। धीरेन्द्र के पिताजी के कुछ ना करने के चलते परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 3-3 दिन तक खाने का अभाव रहता था। जैसे तैसे गृहस्थी चल रही थी। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था, जो बरसात के दिनों में टपका करता था। धीरेन्द्र कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज के स्कूल में जाना होता था। आर्थिक अभाव के कारण 5 किलोमीटर का सफर प्रतिदिन पैदल ही तय किया करते थे। यहाँ से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कला संकाय से स्नातक में दाखिला लिया, लेकिन आर्थिक अभाव और धर्म में भक्ति और आस्था के कारण उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। धीरेन्द्र अपने परिवार के सबसे बड़े लड़के हैं, जिस वजह से परिवार का भरण पोषण भी इन्हीं को करना होता था, जिसके चलते यहाँ लोगों के घर घर जाकर दान दक्षिणा मांगा करते थे। साथ ही कथा और पूजा करके घर का भरण पोषण करते थे। बताया जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण और उनका परिवार प्रतिदिन बागेश्वर धाम जाया करता था। यहीं पर उनके दादाजी के गुरु सन्यासी बाबा की भी समाधि है। सन्यासी बाबा भी इनके ही वंश से संबंधित है, जिन्होंने 320 वर्ष पहले समाधि ले ली थी। धीरेन्द्र और उनके दादाजी के साधना गुरु सन्यासी बाबा ही हैं। धीरेन्द्र के दादाजी भी बागेश्वर धाम में दरबार लगाया करते थे। 11 साल की उम्र में धीरेन्द्र ने भी अपने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। उन्होंने घर के अभाव ग्रस्त जीवन से छुटकारा पाने के लिए आशीर्वाद मांगा। तब इनके दादाजी ने धीरेन्द्र को अपना शिष्य बना लिया। फिर बागेश्वर धाम की सेवा करने का संकल्प भी दिलाया। धीरेन्द्र का मानना है कि उन्हें जो भी ज्ञान और अलौकिक शक्तियां प्राप्त हुई, वह सभी उनके दादाजी और सन्यासी बाबा की कृपा का ही परिणाम है। उनके दादाजी पहले से ही गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुके थे। साल 2010 में इनके दादाजी सेतुलाल गर्ग ने काशी में अपने देह को त्याग दिया, जिसके बाद दरबार लगाने की जिम्मेदारी धीरेन्द्र के चाचा पर आई।
वहीं अब उनके बाद धीरेन्द्र के ऊपर यह जिम्मेदारी आई है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।